हेलो क्यूरीज, आज मैं बात करने वाली हूँ हर बकेट लिस्ट के एपिसोड 8 की। हैंसोल, हाजुन एंड मीक्योंग बैठे होते हैं और वहाँ पे हैंसोल बता देता है कि मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया। तो मीक्योंग कहती है तुमने ये तो अच्छा किया कि उसको बता दिया, बट तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी अभी उसे पता चला है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसको समझती थी कि मर गया है, वो भी उसकी वजह से मरा है, मगर वो अभी तक ज़िंदा है और वो अभी तक किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती। तो वहाँ पे हाजुन कहता है कि हनी तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मीक्योंग कहती है अरे कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको सोचना चाहिए अभी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है कि तुम दोनों के डिस्कस करने का मैटर है। जुन मीक्योंग से कहता है कि हनी प्लीज़ चारती से बात कर लेना, इधर हैंसोल का हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। और फिर मीक्योंग रारी से कहती है कि लव ऐसी होता है, कभी कभी स्वीट होता है, कभी कभी बिटर होता है। और रारी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और अब तो मैंने उसे भुला ही दिया है, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है जब से मैंने उसको छोड़ दिया है। मीक्योंग कहती है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बैड गाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हैंसोल की बात कर रही हूँ, वो कितना अच्छा इंसान है। रारी कहती है हाँ हैंसोल बहुत अच्छा है, बहुत चार्मिंग है, बट इस टाइम मैं प्यार में पड़ना ही नहीं चाहती। और मीक्योंग डांटती भी है कि सिर्फ एक बुरे इंसान की वजह से तुम्हें यह सब कुछ अपनी लाइफ बिगाड़नी है। दादी कहती है अरे ऐसा नहीं है, जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तो मैं रिलेशनशिप में भी रह लूँगी, बट अभी मुझे फ्री रहना है, मुझे अकेले रहना है। दादी कुछ सामान फेंक रही होती है, तभी वहाँ पे जियोन आ जाता है और दूसरी साइड दिखाते हैं हाजुन से वही लड़की मिलती है जिसका हैंसोल पे क्रश था, और वो कहती है प्लीज़ मुझे तुमसे थोड़ी सी टाइम बात करनी है। और हाजुन पहले तो मना करता है कि नहीं, तो फिर वो मान ही जाता है कि चलो चलते हैं, और वहीं पे ले जाता है जहाँ पे मीक्योंग थी। और फिर हाजुन कहता है आई एम सॉरी बट मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड दुनिया में सबसे अच्छी है, और ऐसे ऐसे करके। और मीक्योंग भी उसकी बातें सुन के काफ़ी खुश हो रही होती है, और वो लड़की काफ़ी बताने की कोशिश करती है कि अरे बात ये नहीं है, बट हाजुन उसकी सुन ही नहीं रहा था। अभी वहाँ पे रारी जियोन को लेके आ जाती है और वो पूछती है कि बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें। जियोन कहता है बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम बहुत चेंज हो गई हो पहले से। फिर वो कहता है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने मॉम की परमिशन के बिना जॉब करने लगा था जिससे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद सकूँ, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मॉम मुझसे बहुत गुस्सा आती है, वो कहती कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, अगर मैं ब्रेकअप कर लूँ तो मुझे वो स्टोर दिला देंगी। मैंने सोचा मैं स्टोर ले लेता हूँ और फिर मुझे कुछ स्किल्स भी आ जाएंगी, और उसके बाद हम फिर से पैचअप कर लेंगे। देखो मेरे सारे फ्रेंड्स की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, सब अपनी लाइफ में सेट थे, और सिर्फ मैं ही नहीं था, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी लाइफ ऐसा कुछ हो, हमारा फ्यूचर कुछ डिसाइड नहीं था। तो सब कुछ मैंने किया, तुम मेरे पास वापस फिर से आ जाओ। और तभी रारी कहती है आई एम सॉरी, और जियोन कहते हैं तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। और रारी कहती है कि इस बात के लिए कि मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया, तुम इतना उसको सुनाई दी होती है, तभी वहाँ पे मीक्योंग आके उसके एक जोर से जड़ देती है, और फिर वो दोनों अच्छे से पीट देते हैं जियोन को। तो उनके खून निकल रहा होता है, तब भी कहता है मैं गिव अप नहीं करूँगा। और रारी कहती है जाओ यहाँ से, मेरा नाम भी मत लेना अपनी ज़ुबान से। फिर रारी ने जो जॉब अपनी छोड़ दी थी, वहाँ पे उसका बॉस कहता है कि तुमने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी, अब देखो तुम्हें एक छोटी सी सिटी में जाना पड़ रहा है। बट रारी जाने के लिए तैयार थी, और वो अपना बैग वैग पैक करके जा रही होती है। उधर दूसरी तरफ हाई एन एकदम से ढूंढती है कि कैंग हैंसोल कहाँ पे है। वो उससे कहती है कि मुझे कुछ कॉन्फेस करना है। तो हैंसोल कहते हैं अच्छा हाँ, वो जो तुम जिस इंसान से प्यार करती थी उसके लिए ना। तभी हाइन कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हैंसोल को विश्वास नहीं होता। कहते हैं कि तुम जोक कर रही हो ना। और हाइन कहती है नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। बट अपना हीरो कहता है कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ वो मुझे पहले ही मिल चुका है, और मैं उसके अलावा किसी और के लिए केयर भी नहीं करता, और तुम ये सब फीलिंग्स वगैरह भूल जाओ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो सिर्फ वन साइडेड लव ही होगा। बट आयन कहती है कि आप बस वहीं पे खड़े रहो, मैं आपकी तरफ आ जाऊँगी। मगर हैंसोल कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और ये ठीक नहीं है। आयन कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ। हैंसोल कहता है तुम सिर्फ वेट करो। फिर हाइन कहती है अगर तुम उससे और ज़्यादा दूर चले गए तो। हैंसोल कहता है तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि भूल जाओ ना उस लड़की को, वो लड़की तो पहले ही जा चुकी है अपना बैग वगैरह पैक करके। और हैंसोल काफ़ी चौंक जाता है, उधर रारी बैठी होती है अपने बैग के साथ, वेट कर रही होती है बस का। यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाते हैं। नाउ एपिसोड 9। आदि जा रही होती है अपनी ट्रेन या फ्लाइट जो भी पकड़ने, और वहाँ पे बेचारा भाग भाग के आ रहा होता है हैंसोल। वो कहता है रारी मत जाओ, और फिर रारी को जहाँ पे जॉब करनी थी वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे एक न्यू लड़का आता है जुनहुआन, और रारी कहती है कि मैं तुमसे तब से नहीं मिली जब से तुम्हारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। और वो कहता है कि चलो मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम वगैरह दिखा दूँ। मीक्योंग को रारी ने लेटर लिख दिया था, और उसको ऐसे डायरेक्ट गुड बाय नहीं बोला था कि मैं अभी जा रही हूँ, मेरे
ऐसे हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ, क्योंकि फिर मैं जा ही नहीं पाती और मैं यहाँ पे ठीक हूँ, कलीग्स बहुत अच्छे हैं और ऐसे वो अच्छे से लेटर लिखा होता है उसने। और फिर मी क्योंग हाजुन के साथ बैठ के रो रही होती है कि मुझे बता के नहीं गई ये लड़की। रारी का कलीग उस पर लाइन मार रहा होता है, उसको ऐसे घुमा रहा होता है, अपनी बातें बता रहा होता है। और दूसरी तरफ कैंग एंसोल गाने भी गा रहा था लोगों के सामने, बट फिर भी अभी उसका इतना अच्छा नहीं था, वो वॉमिटिंग भी कर रहा था उसके बाद, और अब उसकी परफॉर्मेंस स्टेज पे थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उस कलीग ने रारी को प्रपोज कर दिया था, और जिसकी वजह से उस टाइम पे रारी का बॉयफ्रेंड भी था तो उसने मना कर दिया था, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो इधर आ गया था जहाँ पे अब रारी वर्क कर रही है। तो रारी कहती है कि सॉरी, उस टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड था इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था प्रपोजल। रारी मी क्योंग से बात करती है और मी क्योंग बताती है कि हैंसोल की परफॉर्मेंस आ रही है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। दूसरी तरफ हैंसोल का मूड बिल्कुल भी नहीं था लगी ऐसे गाने का, तो हाजुन उसको समझाता भी है। फिर वो याद करता है कि कैसे उसके सिस्टर का यही ड्रीम था कि वो एक सिंगर बन जाए और वो कैसे मस्ती किया करती थी। हाजुन कहता है मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा दर्द में है, मगर ऐसे तो कब तक भागता रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड पे दिखाते हैं हैंसोल डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हाजुन आके कहता है कि मुझे लगा नहीं था तू प्रैक्टिस करेगा, तो ऐसे कर रहा था जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ सब कुछ छोड़ के जा रहा है। फिर दोनों एकदम साथ साथ हो जाते हैं। पहले उनमें थोड़ी सी लड़ाई सी हो गई थी ना पहले एपिसोड में। जुनहुआ रारी से कहता है कि अभी तुम्हारी रिलेशनशिप जब ओवर हो गई है तो तुम मेरे बारे में कुछ सोच सकती हो, और तुम्हें अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी बाद में मुझे रिप्लाई कर देना। बट रारी वहीं पे सॉरी बोल देती है। वो कहती है कि ऐसा मैं किसी और रिलेशनशिप में हूँ और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बेचारा अब भी ऐसे ही रह जाता है। रारी पहुँच जाती है, वहीं पे वापस आ गई थी वो अपनी जगह पे, और मिक्योंग उसको उस कंपटीशन के लिए ले आती है जहाँ पे इंसोल की परफॉर्मेंस थी और रारी आना नहीं चाह रही थी, तो उसे हाजुन भी कहता है कि प्लीज़ उसके लिए आ जाओ। और फिर दिखाते हैं वो अकेले परफॉर्म करने वाला था और हाजुन कह भी रहा था तो अकेले कैसे परफॉर्म करेगा, तो बेहोश हो जाएगा, ये टाइम ऐसे ब्रेवरी का नहीं है, रारी को बुला लेना। मगर वो मना कर देता है, नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा स्टेज पे। मैं सिर्फ उसको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा प्यार उसके लिए सिर्फ स्टेज तक नहीं है कि मैं स्टेज की वजह से मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मेरा प्यार उसके लिए बहुत अलग अहमियत रखता है। हैंसोल स्टेज पे जाके सबके सामने बोलता है कि आज से पहले सच बताऊँ तो मुझे एनजाइटी होती थी, स्टेज एनजाइटी होती थी, मैं सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था, मगर उसके प्यार ने मुझे आज इतना काबिल बना दिया कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। वो भले से आज यहाँ पर नहीं है, बट ये सॉन्ग मैंने उसी को डेडिकेट किया है और इस सॉन्ग का नेम है हर बकेट लिस्ट। और वहीं पे खड़ी हुई थी चारारी और वो भी सबके सामने उसको देख रही थी, और फिर हैंसोल अपना सॉन्ग परफॉर्म करता है। और फिर लास्ट में दिखाते हैं हैंसोल एक न्यू डायरी देता है रारी को कि ये हमारी न्यू बकेट लिस्ट, और यहीं पे इन दोनों के किसिंग सीन के साथ ये एपिसोड फिनिश हो जाता है और ये सीरीज़ भी फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।